बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू बैगन की बहुत ही मज़ेदार से, और ये बनेंगे चटपटे चटखारेदार से। और यकीन जानिए जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे, जो आलू बैगन ना भी खाता होगा ना, वो भी खाएगा, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले लिया है बैगनों को भी हमने इस तरह क्यूब्स में कट करा है, और आलूओं को भी इस तरह हमने कट कर लिया, ठीक है। तो ये आधा किलो हमारे पास बैगन है और 1 पाव हमने इसमें लिए हैं आलू। तो हमने पहले से कट करके रख लिए थे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल कर दिया ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करा, मैं ये शामिल कर दूंगी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यकीन जाने इस रेसिपी से जब आप एक बार बना के खाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि वाकई की तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बनते भी बहुत मज़ेदार से हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। प्याज बस हमारी बहुत अच्छी सी हो चुकी थी, हमने इतना ही करना था। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ थोड़ा सा हमने अच्छा सा भूनना है, ठीक है। थोड़ी देर इसको हमने भूनना है इस तरह चम्मच चलाते हुए। तो बस ये हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब 4 टमाटर जिसको मैंने मिक्सी की जार में डाल के पेस्ट बना लिया है, तो मैं ये शामिल कर दूंगी। तो 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा टमाटर जो है ना ज़्यादा जाते हैं। तो बस ये टमाटरों का पेस्ट हमने शामिल कर दिया, ये भी डाल के अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम मसाला। अच्छा, मसाले में हमने लिया अचार गोश्त मसाला जो होता है, ये हमने लिया है शान का। तो अचार गोश्त, इसकी जगह आपके पास जो भी हो अचार गोश्त मसाला आप इसमें जो है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी शान का जो आता है अचार गोश्त, मैंने वो लिया है मसाला। तो मसाले को भी डाल के अच्छा सा हमने मिलाना है। इसको इतनी देर पकाना जब तक कि ऑयल इसमें से सेपरेट सा नहीं जाता। बहुत अच्छा सा हमने मसाला भून लेना, ठीक है। मसाला हमारा जितना अच्छा भुना होगा, जो हमारे जो बैगन है ना, उतने ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा हो चुका है रेडी। ऑयल भी देखिए ऊपर सेपरेट सा हो गया। अब इसमें जो हमने आलू बैगन कट करके रखे थे, हम वो शामिल कर देंगे। आलू बैगन अमूमन ज़्यादातर घरों में ये कि जो है शौक़ से नहीं खाए जाते, लेकिन जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, यकीन जाने जो ना भी खाता होगा ना, वो भी खाएगा, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार है और बहुत इजी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। अगर आपको लंच में समझ में नहीं आ रही है, डिनर में कि क्या बनाना है, तो ये बना ले। यकीन जाने बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी फैमिली में तो तकरीबन सब शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से हैं। तो बस अच्छा सा हमने मिला के इसको हम कवर करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, अपने पानी में अच्छे से गल जाएंगे। जब तक आ जाते हैं हम हरी मिर्चों की तरफ। ये हमने हरी मिर्चें ली हैं, और ये अचार गोश्त का मसाला हमने थोड़ा सा बचा लिया था। तो अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का हमने लिया है नींबू। अब नींबू का इसमें रस डालेंगे। देखिए है ना चटपटे चटखारेदार से आलू बैगन। तो बस ये मसाले में हमने डाल के, अब ये मसाला हमने हरी मिर्चों में भरना है, जिससे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार सी हरी मिर्चें भी हमारी रेडी हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह हमने चमचे से ही मिला लिया इसमें नींबू डाल के मसाले में। अब इसको हम हरी मिर्चों में भर लेते हैं। हरी मिर्चों को मैंने पहले से जो है कट इस तरह लगा लिया था छुरी से। अब इसमें हमने ये सारा मसाला जो थोड़ा थोड़ा सा सब मिर्चों में हम भर लेंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल सी, बहुत ही झटपट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बनते भी बहुत मज़ेदार से हैं। तो इसी तरह हम सारी मिर्चों में भर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें सारी मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए चेक करते हैं कि आलू बैगन जो है हमारे कितने गले हैं। जब तक हमारे गलेंगे नहीं, तो ये हरी मिर्चें जो है ना, हम जब बाद में इसमें डालेंगे, जब तक हमारे आलू बैगन गलेंगे नहीं। तो अभी जो है तकरीबन मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। तो बस दोबारा हमने इसको चमचे से मिला के इसको हमने दोबारा कवर कर देना है। अगर लगे आपको कि मसाला नीचे लग रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए मेरा बिल्कुल भी मसाला नीचे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं पानी ऐड नहीं किया। तो देखिए थोड़ी देर हो चुके थे इसको पकते हुए, और देखिए हमारे तकरीबन आलू बैगन जो है बहुत अच्छे से गल गए हैं। देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, ये आलू जो अच्छे से गल गए हैं। तो बस अब इसमें हमने क्या करना है, वो जो हरी मिर्ची जो हमने मसाला भर के रखी है, वो हमने इस पर लगा जो है डाल देते हैं। इस पर इस तरह आराम से रख देते हैं, और फिर से इसको कवर कर देंगे दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने कवर करके पकाना है। और बस ये जो हमने हरी मिर्चें इस पर रख दी हैं, ये चटपटी चटखारेदार सी, अब इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार से आलू बैगन हमारे हो चुके हैं रेडी। देखिए इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। तो ये हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको
अच्छा सा इसको मिला के इसको हम करते हैं डिश आउट। ये हमने डिश आउट कर लिया। इसको पराठों के साथ खाएं, सादी चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। चपाती के साथ खाएं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार से आलू बैंगन की रेसिपी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।